संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय सिटी स्मार्ट एग्रो हब प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर डॉक्टर अयूब हुसैन साहब हैं और हुसैन साहब का यहाँ आना हमारे लिए बहुत, हमारे किसानों के लिए, हमारे प्रदेश के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि आप एक बहुत सारी योजनाओं के साथ, कंपनी की बहुत सारी योजनाएं जो किसानों के बीच में चलाए जा रहे हैं और कंपनी उसके लिए तैयार है। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्ट चल रही हैं, तो उसमें एक प्रोजेक्ट जो है फिशरी की भी आपने बताई कि फिशरी पर भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इस समय आपकी कंपनी जो है फिशरी की क्या योजना है? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जल की पर्याप्त मात्रा है और किसान जो है काफ़ी यहाँ फिशरी करते भी हैं, हैचरी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। और भारत सरकार और हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार की चल रही है और उत्तर प्रदेश में भी चल रही है हमारी योजना। तो क्या क्या योजनाएं, आपकी कंपनी की क्या योजनाएं हैं हमारे किसानों के लिए, कृपया इसको बताना चाहते हैं। धन्यवाद सर। देखिए, मछली पालन आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे यहाँ यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में चला आ रहा है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसी चलता है। देखिए, हमारी कंपनी का तो एक मिशन और विजन है, सिर्फ यही है कि कम पानी में और कम समय में और मछली का अधिक से अधिक उत्पादन हो, इसको लेकर हम करें। वैसे तो आप जानते होंगे यूपी में हमारे हर गांव में एक तालाब होता है, एक नहीं होता, कई होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे तालाब में दिया था कि मछली पालन के लिए प्लॉट अलॉटमेंट तक करती है। ठीक है, पट्टा होता है, उससे करती है 20 साल का, 10 साल का, 25 साल का, ऐसे करते चले जाती। लेकिन दरअसल वो जो विधि है वो कहीं ना कहीं जाके फेल हुई है। फेल इन द सेंस कि पट्टा इतना बड़ा होता है, इसमें एक पौंड है, वो पौंड में मछली छोड़ी जाती है, बहुत सारी गंदगी भी इसके अंदर होती है, बहुत चीज़ें उसके अंदर होती हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी उसके अंदर पैदा होते हैं जो होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सिटी स्मार्ट एग्रो हब प्राइवेट लिमिटेड ने इसका एक मॉडर्न तरीके से मछली पालन को स्टार्ट किया। अच्छा, मॉडर्न तरीका हम बात करें तो हम बात करते हैं एक टैंक के रूप में, टब के रूप में लेकर के। ठीक है, इसमें 10,000 यानी कि एक टैंक से लेकर के और जितना भी मैक्सिमम हमारा किसान चाहता है, हमारा लाभार्थी चाहता है, या उसमें कोई एक व्यापार के तौर पर चाहता है, तो एक टैंक से लेकर के हम 100 टैंक तक उसके प्रोवाइड कराते हैं। सिंपली मैंने एक एग्जाम्पल देता हूँ। कितना बड़ा आकार, कितना वो ज़्यादा ही टैंक का नहीं था, 4x10 का उसका अच्छा साइज होता है। हमारे 12,000 लीटर एक उसमें आ जाता है। अच्छा, ठीक है, टैंक में। इसमें फर्क है, पहली चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तालाब को हम लेके चले कि एक टैंक को लेके चले। थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ क्या है। एक तालाब को लेके चलते हैं, पानी उसका वहाँ का वही रहता है, पानी बदला नहीं जाता है, बहुत सारी गंदगी उसके अंदर पैदा होती है, बहुत सारे जहरीले कीड़े मकोड़े यहाँ से पैदा होते हैं। ठीक है, और मछली का वो अपने फूड के रूप में उसे यूज करती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तालाब के अंदर जो हमारे यहाँ इसमें बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो उसका न्यूट्रिशन है, उसका जो पौंड अलग बनाया गया, उसका टब अलग बनाया गया, उसको हम न्यूट्रिशन मिलते हैं। और न्यूट्रिशन के साथ साथ एक समस्या ये आती है इसमें, लोग कहते हैं कि भाई तालाब के अंदर खुला वातावरण है, सब कुछ वातावरण, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इसलिए एक टब के सिस्टम में हमारा डेली के डेली इसमें एक मशीन लगती है और मशीन जो है डेली उसका जो वाटर है वो उसको चेंज करती है और CO2 OT की मात्रा जितनी एज पर रेशियो होनी चाहिए उसी हिसाब से मशीन के थ्रू हम प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल किया जाता है। एक फायदा। दूसरा फायदा ये होता है कि जो प्रोडक्शन है, भाई एक तालाब में आपने पट्टा करा दिया, एक तालाब के अंदर आप एक ही वैरायटी डाल सकते हो, 2 डालोगे तो उसको डिफरेंट अगर हम यूज करते हैं तो वो सब तरह की मछलियाँ उसके अंदर आती हैं। टब के अंदर ये कि आप 4 टब लेके काम कर सकते हो, तो 4 वैरायटी की आप फिश उसका सीड डाल सकते हो, 4 उसकी वैरायटी की यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इसमें फायदा एक टब के अंदर कि एक वैरायटी हम अलग ले सकते हैं और कम समय में और अधिक उसका उत्पादन हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि वैरायटी की बात जहाँ मत करो, तो वैरायटी पे इसलिए जोर दे रहा हूँ मैं कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। मुझे हर तरीके के लोग पसंद है, तो उसमें छोटे से टब में लेकर के बात करें, एक टब में एक वैरायटी डाल दी, दूसरे टब में दूसरी डाल दी, तीसरे टब में तीसरी डाल दी, यानी कि पॉन्ड्स में एक वैरायटी यूज कर सकते हैं, इसमें हम उसकी जगह 4 कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा ये फायदा है इसका। सब इसमें शुरुआत जो है किसान कैसे कर सकता है, तो कितनी लागत जो है इसमें कितनी आती है और क्या अनुदान है इसमें? देखिए, अनुदान तो 40% से लेके और 60% तक इसका सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है। जी जी, ठीक है जी।
और सब्सिडी प्रोजेक्ट है 40 to 60% तक। तो कोई भी हमारी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव अब किसान के पास जाता है, किसान के पास पूरी कंपनी की पॉलिसी होती है, वो बताता है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी वो बताता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक बताया था कि काम तो सब करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है फंडिंग की। किसान बेचारा कहाँ परेशान है, मेहनत भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको उसकी फसल के दाम पूरे नहीं मिल पाते, तो वहीं वो निराश होकर बैठ जाता है। तो इसमें इसलिए श्योरिटी ली गई कंपनी की तरफ से कि आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है मछली का, उसको 100% हम उसको लेंगे, और जो रेट मुनासिब मार्केट के होंगे उसी रेट से नीचे हम नहीं ले सकते, वजह से हम ऊपर उसको ले सकते हैं। तो 100% उसकी परचेज करने की हम गारंटी देते हैं। ठीक है जी जी जी। अच्छा डॉक्टर ये बताइए कौन कौन सी विधियां हैं जो कंपनी कर रही है? आपने बताया बायोफ्लॉक का है, सिस्टम है, क्या क्या है? देखिए खास बायोफ्लॉक में जो मैं आपको बता रहा था अभी वही सिस्टम है। बायोफ्लॉक मतलब ये है कि हम अपनी मशीनरी के थ्रू, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, CO2 की कितनी मात्रा होनी चाहिए, और अमोनियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितने उसमें होना चाहिए, सारा हम मेंटेन से थ्रू मशीन के थ्रू करते हैं। इसको हम क्या इसे बोलते हैं। अच्छा ये बायोफ्लॉक है। बायोफ्लॉक। और आरएस सिस्टम में? आरएस सिस्टम में भी यही है। हाँ। प्रक्रिया वही है दोनों, थोड़ा सा बस थोड़ा सा छोटा और बड़ा करके हम यूज कर सकते हैं। अच्छा बायोफ्लॉक थोड़ा छोटा होता है और आरएस बड़ा होता है। आरएस बड़ा सिस्टम होता है, लेकिन मैंने आरएस तो हम कॉमर्शियल में यूज कर लेते हैं और उसको हम घरेलू में यूज कर लेते हैं। अच्छा क्या घरों में भी कर सकते हैं? नहीं, घर इन द सेंस जो गाँव में एक बैठक होती है, तनान होते हैं, वे 4x10 का कोई बैठक बनी हुई है, या वो टीन सेट पड़ा हुआ है, आप उसमें कर सकते हैं। उसमें इवेंट है ना कि घरेलू में भी इसमें यूज करते हैं। उसको हम ये बोलते हैं रास, और उसको हम वो बोलते हैं। ठीक है, बड़े लेने में चलाएंगे तो रास कह देंगे उसको, छोटे में जाएंगे तो ये ले लेंगे। तो डॉक्टर साहब कितने से इसकी शुरू की जा सकती है, कितना मतलब पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट? देखिए इन्वेस्ट तो मैंने कहा कि 1 टप से शुरू कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, 1 टप की जो ऑलरेडी सारी कॉस्ट आती है इसकी 1 लाख रुपए तक की आती है। अच्छा। लेकिन कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट लेके जब आती है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी होता है, तो मिनिमम 4 टप से हम स्टार्ट कराते हैं। अच्छा 4 टप से स्टार्ट कराते हैं। टब अंदर बोलो या टैंक बोलो, उसे अपनी भाषा में अलग अलग उसको बोलते हैं। 4 टैंक आकार इनका कितना बड़ा होगा? मैंने आपको बताया कि 4 और 6 मीटर के उसमें 12,000 लीटर पानी एक उसमें आ जाता है। अच्छा ठीक है, तो आप 4 टैंक से स्टार्ट करें। 4 टैंक से स्टार्ट करने के बाद इसमें पहली चीज तो ये होगी कि उसमें आप 4 तरीके की सीड रख सकते हैं, मछलियां रख सकते हैं। 4 तरीके की रख सकते हैं। एक ही यूज करेंगे आप उसमें एक ही दे सकते हैं। तो 4 तरीके की आप मछलियां रख सकते हैं, और 4 मछलियों के आप जानते हैं कि हर मछली का रेट अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, तो किसान को 2 पैसे का फायदा उसमें और भी होगा। अच्छा ये तो ये 4 टब वाला जो है हम शुरू करेंगे तो इसमें कितनी लागत कितनी? 4 लाख मान के चलेंगे कि 1 लाख की हम 1 टब की एवरेज मानते हैं, तो 4 में देंगे तो यार कि 3,80,000 3,60,000 पे 4 लाख मोटा मान के चलें। 5 टब के लिए 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल A to Z है। मैं इवन उनका न्यूट्रिशन और टोटल मशीन्स, यानी टब, मशीन, न्यूट्रिशन, मछली का बीज, मछली का बीज, और उसके बाद उनका मील यानी फीड मैंने कहा उसका न्यूट्रिशन फीड कहिए, आप उनका सीड्स कहिए, आप उनकी मशीनरी कहिए, ऑक्सीजन निकालने की चाहिए, CO2, O2, नाइट्रोजन, इन सब मेंटेन करने के लिए जो मशीन उसमें लगती है वो सारी इसमें ही फिट है। अब इसलिए कंपनी 1 लाख रुपए में एक टारगेट इसको नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि खर्चा सब इतना ही हो रहा है कंपनी का। ठीक है, किसान को फायदा भी नहीं हो रहा, तो इसलिए 4 टबों से या 5 टबों से हम किसी को कम नहीं देते हैं। 5 का इसलिए करते हैं क्योंकि हम 4 लाख रुपए में मान के चलो कि 5 टब कंपनी के हो रहे, कंपनी को 2 किसान को फायदा हो रहा है, उसमें कंपनी को फायदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मिनिमम 4 या 5 टब उसको देते हैं। 1 टब हम उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। 1 टब को प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है, वहां से गुजरात से मानो सामान आना है, इतना तो रेंट इतना सब लग जाता है, फेयर लग जाता है। तो इसलिए हम भी, क्योंकि अल्टीमेटली इसके पास पैसा नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम उसको पैसा प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, मतलब यह है कि उसके लिए लाभकारी उद्यम स्थापित हो पाए। डॉक्टर साहब इसमें कौन कौन सी वेराइटीज जो है मछलियों की दी जाती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जो है मछलियां हैं, लेकिन कमर्शियली ढंग से, कमर्शियल में देखिए किसान को लाभ हो तो कौन कौन सी जो है? देखिए मैं आपको उत्तर प्रदेश की भाषा में उसकी भाषा में बात करूंगा। तो एक रोहू मछली आती है, इसे हम सोली करके बोलते हैं। एक छोटी मेलवा टाइप बोलते हैं, मैं उसी भाषा में बात कर रहा हूँ कि मेलवा टाइप की छोटी मछली होती है जिसको बहुत सारी
खाद्यवन चीज होती है, उसको केमिकल्स, मेडिकल हेल्थ में बहुत सारे फायदे हैं। छोटी मछली आती है, उससे मेनू करके बोलते हैं, एक रोहू बोलते हैं, हाँ ठीक है, रोहू है, नयन है, और एक झींगा करके आती है, झींगा भी लोग पसंद और सिंगी भी है हमारे यहाँ। सिंगी है तो आप जैसा आप चाहेंगे वैसे नहीं, मैंने आपको मोटा बता दिया कि रोहू है, सिंगी है, और मांगुर जिसको बोलते हैं। हाँ, मांगुर जिसे बोलते हैं। जी जी जी। तो आपके इधर इसमें मांगुर बोलते हैं इसको। हाँ, तो ये एक मछली है जिसको आप 4 वैरायटी लेके 4 टब लेके इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि आप मिनिमम 4 टब लेके करेंगे, 4 टैंक लेके चलेंगे तो 4 तरह की वैरायटी उसके अंदर दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये एक्सट्रीम जो है सीजन भी चलता है, क्योंकि बहुत यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री होता है, और टेम्परेचर 3 डिग्री तक। इसीलिए जो टैंक सिस्टम है वो टेम्परेचर बेस में मेंटेन किया है। अच्छा, टेम्परेचर मेंटेन है। तो किसान भाइयों देखा, हमारे दर्शकों, आपने देखा कि मछली पालन को अपना करके हमारे किसान अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, और कंपनी आपको A to Z उपलब्ध करा रही है, और इसके अतिरिक्त वो सब क्रय भी कर लेगी। तो एक बहुत बड़ी, उत्तर प्रदेश में तो मैं समझता हूँ मत्स्य पालन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है कंपनी द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इनको अवेल करें, इनको आप ग्रहण करें, और अपना मत्स्य पालन को एक बिजनेस के रूप में इस्टेब्लिश करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने, जिससे कि आपका जीवन जो है सुखमय और बेहतर हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ।